हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा को हम आर्टिफिशियल रेन अंग्रेजी में बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। क्लाउड सीडिंग होता क्या है? ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी दुबई में और यूएई, बहरीन, ओमान में 15 अप्रैल को बहुत भारी बारिश हुई है, जिसमें बाढ़ भी आ गई है, बहुत सारा जान माल का हानि हुआ है। तो ये क्लाउड सीडिंग है क्या चीज़ है? जब प्राकृतिक रूप से किसी जगह बारिश नहीं हो तो कृत्रिम तरीके से बादलों को, क्लाउड्स को बारिश में बदलने की जो टेक्निक है उसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। सबसे पहले कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन कहाँ पर हुई थी? ये अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने करवाई थी अमेरिका में, और ये सन था 1942 में सबसे पहले कृत्रिम बारिश हुई थी। अब क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश में कौन कौन से केमिकल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है? आर्टिफिशियल रेन में, क्लाउड सीडिंग में कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह होती है, थोड़ी इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड एक महत्वपूर्ण केमिकल है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन होती है। इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, सेकंड कौन सा? पोटेशियम आयोडाइड, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, Ki की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड ड्राई आइस, मतलब CO2 सॉलिड, इसको बोलते हैं ड्राई आइस, सूखी बर्फ। ये 3 केमिकल आर्टिफिशियल रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए 3 केमिकल रेस्पॉन्सिबल हैं: AgI सिल्वर आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड, CO2 सूखी बर्फ या CO2 ड्राई आइस। 3 केमिकल आर्टिफिशियल रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं: AgI, Ki, CO2, राइट। अब देखते हैं किस तरह ये कृत्रिम बारिश होती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जैसे क्लाउड्स हैं, यहाँ पर ये क्लाउड्स, आसमान में क्लाउड्स या बादल हैं। क्या है? बादल, आसमान बादल छा गए। तो इसके बाद क्या है? हम किसी प्लेन द्वारा या हवाई जहाज द्वारा, हेलीकॉप्टर या प्लेन द्वारा बादलों के ऊपर जा कर के, प्लेन या हेलीकॉप्टर द्वारा बादलों के ऊपर से किसका छिड़काव कर देंगे हम? AgI का छिड़काव हम यहाँ पर कर देंगे। AgI का छिड़काव हम कर देंगे यहाँ पर। AgI का छिड़काव बादलों के ऊपर कर दिया जाएगा। ये बादल हैं, क्लाउड्स हैं, AgI का छिड़काव हमने कर दिया है। तो ये बादलों के ऊपर प्लेन या हेलीकॉप्टर द्वारा AgI का छिड़काव कर दिया। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जैसा भी आप बादलों के ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही इसका छिड़काव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? संघनन होगा। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा? संघनन, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन हो जाएगा बादलों का, कंडेंसेशन, संघनन, और संघनन हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगी, बिल्कुल आधे घंटे बाद, ये छिड़काव किया है आफ्टर 30 मिनट, मतलब पूरी जो प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट के बाद यहाँ पर रेन, कौन सी रेन है? आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश हो जाएगी। कृत्रिम बारिश पृथ्वी पर हो जाएगी। कृत्रिम बारिश कहाँ हो जाएगी? पृथ्वी पर हो जाएगी। मतलब कृत्रिम बारिश यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बरसात बरसने लग जाएगी। तो कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो किसी प्लेन द्वारा
हवाई जहाज द्वारा या हेलीकॉप्टर द्वारा सिल्वर आयोडाइड AgI, KI, ड्राई आइस, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है AgI। AgI का छिड़काव हम कर देते हैं। AgI का छिड़काव, AgI का बिखराव या छिड़काव, ये AgI है, मैं रेड कलर से दर्शाया है। तो AgI का बिखराव कर देते हैं किसके ऊपर? बादलों के ऊपर। जैसे ही बादलों के ऊपर करते हैं यहाँ कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन मीन्स पानी का भाप का पानी बन जाना कंडेंसेशन है। बादल नज़दीक आ जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। उसके बाद ये लगभग 30 मिनट, आधे घंटे बाद कृत्रिम बारिश हो जाएगी। अब हम जानकारी प्राप्त कर लें कृत्रिम बारिश से क्या क्या फ़ायदे हैं। जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है वहाँ पर कृत्रिम बारिश करवा दी जाती है। लगभग 60 देश, 60 कंट्री या 60 देश इस तरह हैं वो कृत्रिम बारिश का उनके पास पावर है, कृत्रिम बारिश करवाने की शक्ति उसके पास है, जिसमें भारत भी एक है। आपकी जानकारी बता देता हूँ, बीजिंग ओलंपिक से पहले कृत्रिम बारिश करवाई थी चाइना ने, ताकि ओलंपिक में कोई व्यवधान ना हो, और एक दिन पहले ही बरसात करवा दी ताकि फॉग भी वहाँ से मिट गया। तो कृत्रिम बारिश द्वारा फॉग भी मिटा दिया जाता है, जो घना कोहरा उसको निपटारे के लिए भी कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। अमेरिका ने 1967 से 1972 के मध्य में वियतनाम में पोपो एक चलाया था ऑपरेशन। उसमें क्या किया, वियतनाम से अमेरिका के युद्ध में कृत्रिम बारिश करवा दी गई, जिससे वियतनाम के सैनिक भारी बारिश के कारण उनका सैन्य दल तबाह हो गया, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई। तो युद्ध में भी कृत्रिम बारिश का उपयोग किया जाता है, और सूखा से निपटारे के लिए कृत्रिम बारिश का उपयोग किया जाता है, और कहीं कहीं पॉल्यूशन या प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये तो था आज कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन, क्योंकि अभी हाल ही में बहरीन, ओमान, दुबई, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे जान माल की हानि हुई है। तो ये आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैं समझता हूँ आपका छोटा टॉपिक था, क्लियर समझ में आया होगा। समझ में आया फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।